चाह मिटी चिंता गई मन हुआ बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही शाह में शाह। उसकी चाह मिट गई, चाहत को आप खत्म कर लीजिए, इच्छाओं को आप नियंत्रित कर लीजिए। ऐसी कोई संपदा नहीं है जो भगवान आपको विभूषित नहीं करेंगे। बात मानिए, अगर हमने अपनी चाहत को नियंत्रित कर लिया, नरसिंह जी का चरित्र प्रमाण है, मीरा जी का चरित्र प्रमाण है, श्री हरिपाल जी का चरित्र प्रमाण है, श्री घाटम जी का चरित्र प्रमाण है, कितने प्रमाण हम आपको दे सकते हैं। तो अब इस आज के समय में श्री प्रेमानंद जी जैसी विभूतियों के रूप में ये सब प्रमाण हैं। श्री भाई जी का चरित्र प्रमाण है, राधा बाबा का चरित्र प्रमाण है। कहाँ सन्यासी बनने निकले थे, पर प्रभु ने, उन्होंने तो अपनी दिनचर्याओं को रखा, पर ऐसा कौन सा वैभव है जो उनके पास नहीं था। तो इसीलिए अगर आपको धन भी चाहिए कोई बात नहीं, पर प्रभु की ही भक्ति करना, श्री प्रभु का स्मरण करना, यही उस धन की प्राप्ति का उद्देश्य होना चाहिए। अन्यत्र किसी भी चीज़ से हम धन प्राप्ति करना चाहते हैं, कोई टोना करें, कोई टोटका करें, ये सब मूर्खपने के कार्य हैं। अब इसके बाद आपने कल सुंदर चरित्र श्रवण करा कि उसमें नरसिंह जी का बड़ा दिव्य विवाह हुआ। ऐसा विवाह न भूतो न भविष्यति, न कभी किसी ने देखा और न कभी किसी ने सोचा कि ऐसे भी विवाह हो सकता है। भगवान बारात लेकर पहुँचे और सब लोग देख रहे हैं, प्रत्यक्ष भगवान कृपा कर रहे हैं। ऐसी अद्भुत कृपा श्री नरसिंह जी पे करी है। और नरसिंह जी के ही समय के थोड़ा आसपास में अगर बात करें तो मीरा जी पर भी ये कृपा हुई है। मीरा जी बड़ी चिंतित थीं, मेरा विवाह होने वाला है, मैंने तो गिरधर को अपना कह दिया, पर गिरधर मुझे कब अपना मानेंगे। तो इसीलिए बाईसा जो हैं वो कह रही हैं कि प्रभु मुझको स्वीकार कर लीजिए, मुझको अपना बना लीजिए। पर तब क्या हुआ, माई मैंने सपने में बर्यो गोपाल। श्री बाईसा को सपने में श्री ठाकुर जी ने दिव्य दर्शन प्रदान करे और समस्त द्वारिका का वही वैभव देखने को मिला। तो एक चरित्र में नहीं, दो चरित्र में, और ऐसे पता नहीं कितनों के चरित्र में। ये तो प्रमाण के रूप में हमें सुनने को मिल जाते हैं, पर ऐसे कितने सारे चरित्र होंगे। विचार करो, आज के समय में जिनके संग ये सब लीलाएं हो रही होंगी, इस समय में, आज के समय में भी हो रही हैं, उन महापुरुषों का हमें पता नहीं है। पर अगर हम नाम का जप करेंगे, अगर हम भगवान का स्मरण करेंगे, इन कथाओं का श्रवण करेंगे, हमें तो विश्वास है ठाकुर जी ऐसे दिव्य लोगों तक आपको पहुंचा देंगे, दिव्य संतों तक आपको पहुंचा देंगे। ऐसा हमारे हृदय का विश्वास है। और सही सत्य बात यही है, अगर उनका संग मिल गया तो मोरे मन अस विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। तो बस यही बात है कि अगर उनके चरण पकड़ लिए तो भगवान कहीं दूर नहीं है। जैसे मीरा जी की जितनी भी दासियां थीं, सब श्री द्वारिकानाथ जी को प्राप्त करती, वर्णित है, लिखा हुआ है। नरसिंह जी के संग जितने भी लोग हैं, बारात लेके गए, जितनों ने दर्शन करा, सबने द्वारिकानाथ को प्राप्त करा है, सबने द्वारिकानाथ की कृपा प्राप्त करी। ये भक्त के संग का प्रभाव होता है, इसीलिए सत्संग करिए। और इधर ये दिव्य विवाह तो हो गया, श्री श्यामल दास जी को नरसिंह जी लेके भी आ गए, भगवान छोड़ने तक आए। ये सब लोग देख रहे हैं और जूनागढ़ के लोगों के मन में क्या विचार है, ये भगवान नहीं है। होता है जैसे भगवान स्वयं कहते हैं, ज़्यादा सन्निकट हो कोई मेरे तो वो मेरी भगवत्ता को पहचान नहीं पाता। वो ये भूल जाता है कि मैं अंतर्यामी हूँ, मैं कूटस्थ हूँ, मैं अचल हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं अज हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। इन सब बातों को वो भूल जाता है। ये निकटता के दोष हैं। जैसे आप बहुत सिद्ध संत हैं या कोई साधु हैं, उनके साथ रहें तो निकटता में कई बार ऐसी चीज़ें बन जाती हैं, अरे ये तो ऐसे ही बकवास करते हैं। तो ये जो दोष हैं ये बहुत प्रभाव करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए शिशुपाल ठाकुर जी की बहन का पुत्र है, पर कहाँ भगवान को जान पाए। जितने यदुवंशी भगवान के जितने पुत्र प्रकट हुए, भगवान से जन्म ले रहे हैं, और क्या चाहिए इससे बड़ी बात। प्रत्यक्ष में, वैसे तो हम सब जन्म लिए हैं, पर प्रत्यक्ष में जन्म ले रहे हैं, पर कहाँ कल्याण हुआ। भगवान 12 अवतार लेकर आते हैं, पृथ्वी से एक पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम भौमासुर हो गया, असुर बन गया, वो कहाँ काम हुआ। तो भगवान के अत्यंत निकट होने पर भी दोष बन जाता है। क्या दोष बन जाता है, भगवान को भगवान नहीं समझना दोष बन जाता है। हम माधुर्य भाव में तो जाते नहीं, भगवान से प्रेम तो अभी आया नहीं, उनको सामान्य पुरुष समझ लेते हैं, ये तो ऐसे ही हैं।
दो भाव हैं हमारे यहाँ, एक ऐश्वर्य प्रधान है, एक माधुर्य भाव है। ऐश्वर्य भाव क्या है? भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, अचिंत्य शक्ति हैं। और माधुर्य क्या है? मेरो लाला है, मेरो सखा है। अब इन दोनों में कहीं स्थिति नहीं है, मेरे प्रियतम है ये भी नहीं है, बस हाँ हमारे नातेदार हैं, भूपा के लड़के हैं, हाँ हमारे चाचा के भाई हैं, हाँ हमारे पिताजी हैं, ये दोष बन जाता है। तो यही दोष बन गया। और जूनागढ़ में रहने वाले लोग क्या विचार कर रहे हैं? अरे ये इसने कोई सेठ पटा लिया है। अरे बड़े लोग होते हैं, इसने सेठ कोई पटा लिया है, वही सेठ आता है, इसके सब कामकाज बनाता है, और थोड़ा धन संपत्ति ज़्यादा है इसलिए करता रहता है सब। और उन दिनों श्यामल दास के विवाह को लगभग कुछ माह बीत गए थे, 6 महीने का समय हो गया, और पितृपक्ष चल रहे थे। अब पितृपक्ष में गुजरात के काठियावाड़ समाज में ये रीत है, एकोदिष्ट श्राद्ध करा जाता है, और उस श्राद्ध में जितने भी जाति के गणमान्य लोग हैं, अपनी स्वजाति के, अपने स्वपरिवार के, उन सबको निमंत्रण करा जाता है और उनको भोजन पे बुलाया जाता है। यद्यपि इसमें एक बात ध्यान रखने की है, श्राद्ध के विषय में शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्रों का वचन है, श्रद्धया दीयते अन्नेन इति श्राद्ध। जो श्रद्धा से अन्न दिया जाए, किसको दिया जाए? वेदवादी जो ब्राह्मण जन, विप्रजन हैं, जो संध्या उपासना करते हैं, जो षटकर्म में लगे रहते हैं, जो सुंदर भाव से षोडशोपचार पूजन श्री कृष्ण का करते हैं, ऐसे विप्रों को जो श्राद्ध का भोजन है उसको खिलाने का बड़ा फल बताया गया है। उन समय भोजन कराने से पितरों को शांति मिलती है, और पितर आपके निकटवर्ती देवता हैं। इतनी सी बात है। जैसे भगवान तो पराशक्ति के रूप में विराजमान है, परंतु ये जो पितर हैं ये क्या हैं? ये आपके संबंधी हैं। ये देवता गण की स्थिति को प्राप्त करे हैं, पर कुछ समय के लिए करे हैं, ज़्यादा देर के लिए नहीं करे। क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विशंति, जैसे इनके पुण्य क्षीण होंगे वापस इनको जन्म लेना पड़ेगा, पर उतने काल तक वहाँ पे रहने की जो व्यवस्था है उसमें श्राद्ध आदि का वर्णन करा गया है, और बहुत आवश्यक है। आज के समय में श्राद्ध का लोप हो रहा है, जो कि बहुत गलत है। कारण ये है, आज के समय हम लोगों को कितने ऐसे बालक मिलते हैं जो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कितने ऐसे लोग मिलते हैं 1 नंबर से रह रहे हैं, 2 नंबर से रह रहे हैं। इन सब का कारण क्या है? श्राद्ध कर्म की त्रुटि। आपके बनते हुए कार्य अगर बिगड़ रहे हैं, निश्चित रूप से आपके यहाँ श्राद्ध की परंपरा नहीं है, श्राद्ध कर्म अच्छे से नहीं होता है, तर्पण आदि नहीं करते, पिंडदान आदि नहीं करते, क्योंकि आपके पूर्वज सुख को प्राप्त नहीं कर पाते। और ये लौकिक रीति है। भगवान श्री राम ने भी दशरथ जी का करा था। ये लौकिक रीति है, भगवान स्वयं इसको पालन करके दिखा रहे हैं, करना पड़ेगा भाई। जब तक अभी तो आपकी स्थिति ये नहीं आई ना कि सिया राम में सब जग जानी, सब में भगवान का ही दर्शन हो रहा है, तो फिर बात ही अलग है। तो फिर ये सब चक्कर फीके पड़ेंगे। जो प्रेम की भक्ति है उसमें फिर ये सब चक्कर फीके पड़ जाते हैं। परंतु अभी तो शरीर भाव में हो, एक चोट लगती है तो दर्द होता है, मन में बुरा लगता है, कोई गाली दे के जाता है, अच्छा लगता है, कोई तारीफ करके जाता है, तो इसका मतलब शरीर का भाव है ना। तो इस शरीर से जुड़े हुए सारे कर्म करने पड़ेंगे, आवश्यकता है। पर इससे अगर उठ गए, इन सबसे मुक्त हो। जैसे अवधूत महात्मा श्री सुखदेव जी महाराज, कितने ऐसे संत हुए जो इन सब कर्मों से मुक्त हैं। तो ऐसे ही ये बहुत आवश्यक है। आज के समाज में बहुत इसका लोप हो रहा है, गलत बात है, इसको करना चाहिए और इससे आपके जीवन में शांति मिलेगी। अब ये सब रीत चलती थी वहाँ पे नरसिंह जी के में, तो उनके भाई वंशीधर प्रति वर्ष ये श्राद्ध कर्म कराते थे, और जितने भी जाति भाई वगैरह थे उनका बहुत बढ़िया विशाल भोजन होता था। उसमें कई हजारों लोग आके भोजन पाते थे, और उसमें पुरोहित जी को बुलाया जाता, उनको खूब बढ़िया दक्षिणा दी जाती, वो पिंडदान तर्पण आदि कराते। तो वंशीधर जी ने विचार करा कि भाई नरसिंह से भी एक बार बात कर ली जाए। अब कह दीजिए कि भाग्य का जो भी संयोग हो, नरसिंह जी उस समय कीर्तन में मग्न थे और श्री हरिनाम कीर्तन करते हुए श्री राधे कृष्ण 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 राधे राधे गाते हुए ऐसे एकदम मगन हो गए। भाई आए, जैसे देखा तो मानो कटार चल गई हृदय पे। भैया को क्या लगता था, यही बात बुरी लगती थी, नाचता रहता है, गाता रहता है,
वहीं पे निकल गए। एक दो बार बुलाया पर नरसिंह जी अपने भाव में तो निकल गए, वापस चले गए। अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। हाँ, एक विवाह क्या कर लिया, श्यामल दास का दहेज क्या दे दिया, अपने आप को बहुत समझ रहा है। वो सावलिया सेठ इसका पालन कर रहा है तो ये पगलाया हुआ घूम रहा है। वंशीधर जी के अंदर ये दुर्भाव आ गए। यद्यपि वंशीधर जी श्री नरसिंह मेहता जी के भाई हैं, एक ही रक्त है, एक ही खून है, एक ही वंश है, एक ही माता पिता हैं, परंतु संग का प्रभाव, दुरित गौरी के संग का प्रभाव ये हुआ कि वंशीधर जी का भी हृदय अब नरसिंह जी के प्रति नहीं लग रहा है। उनको भी क्रोध आने लग गया इन सब बातों पे। अब भैया गए, दुरित गौरी को बताया, बताओ मैं तो वहाँ गया और सुन ही नहीं रहा और ये सब बातें बोल रहा। अब वो तो और चिल्लाए, तुम पागल हो, पत्थर पे सर मारते हो, उस मूर्ख क्या जाने की आवश्यकता है। अब इस तरह श्री वंशीधर जी तो शांत हो गए, परंतु मन में विचार करा, ये बहुत बड़ा समझता है अपने आप को, मेरी बात नहीं मान रहा, मुझे देखने नहीं आ रहा। तो मन में विचार करा और वापस गए। और क्या बोला, जाके नरसिंह जी से मिले और कहने लगे, नरसिंह देखो, माता पिता का श्राद्ध नहीं करने से बहुत बड़ा दोष लगता है, इसीलिए हम चाहते हैं तुम खुद श्राद्ध करो। श्राद्ध नहीं करोगे तो कैसे काम बनेगा, हम तो करते ही आ रहे हैं, परंतु तुम भी इस बार श्राद्ध की व्यवस्था करो, जितना भी हो पाए भगवान की दया से उतना श्राद्ध करो, कर्म करो। अब नरसिंह जी तो मन ही मन सोचने लग गए कि चलो भाई ठीक है, भैया की आज्ञा है, इस बार पिताजी माताजी का श्राद्ध करते हैं। करने की व्यवस्था करने लग गए, सोचने लग गए क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो मणिक गौरी जी से विचार करा। मणिक गौरी जी ने कहा कि श्राद्ध करने के लिए तो हमारे पास धन ही नहीं है भैया। सावरिया सेठ की कृपा तो हुई, सावले श्यामल दास का विवाह तो हो गया, परंतु ये श्राद्ध कर्म आदि इनका करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। यहाँ तो बस एक दो दिन का अन्न है। यही नरसिंह जी की स्थिति। क्यों, ऐसा नहीं ठाकुर जी इनका घर भर के नहीं गए, धन आया नहीं, पर जितने आए उससे ज़्यादा साधु पा गए। साधुओं की सेवा, संत सेवा, और इसी संत सेवा से ठाकुर जी रीझे हुए हैं। मैं आपसे इस बात को तो आप लिख के कहलवा लीजिए, जैसे भी कहलवाना है। जिस घर में संतों का आगमन हो रहा है, संतों की सेवा होती है, वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं आ सकता, आएगा तो ठहर नहीं सकता है। ये संतों की कृपा होती है। सदा सुखी रहेंगे, आनंद में रहेंगे, आर्थिक रूप से भी प्रसन्न, आध्यात्मिक रूप से भी प्रसन्न। अब नरसिंह जी की इधर मन में आई, चलो ठीक है, पर लेकिन हमारा तो हृदय कर रहा है, करना चाहिए। तो मणिक गौरी जी एकदम पतिव्रता नारी अपने आभूषण निकाल के दिए और कहा कि इसको बेच आइए, इससे जो भी मिलेगा उससे हम जितने भी ब्राह्मण हैं, 2-3 ब्राह्मण जन पुरोहित जी को भोजन करा सकते हैं। अब नरसिंह जी भी चल दिए कि चलो ठीक है भाई, किसी को भगवत प्रसाद मिले इससे अच्छी क्या बात है। अब इधर बाजार में पहुँचे, वंशीधर जी ने क्या काम करा, पुरोहित जी को भड़का दिया उधर से। पुरोहित जी से कह दिया, अभी आपको निमंत्रण देने आएगा, आप कहना इसको, ये ऐसे 1-2 ब्राह्मणों को खिलाएगा, पर आप मत ना मानना मत इसकी, आप अपना विचार से कहना। अरे पूरी जाति को बुलाओ, सबको बुलाओ, ऐसे कैसे आनंद होगा। अब इधर पुरोहित जी के पास जाते हुए बाजार में जा रहे थे, तो पुरोहित जी ने पूछ लिया, अरे भक्तराज कहाँ जा रहे हो महाराज। तो नरसिंह जी ने कह दिया, अरे भगवान, मैं थोड़ा सा ये श्राद्ध है ना, तो पिताजी का उसमें थोड़ा सा भोजन कराना है ब्राह्मणों को, और साथ में आपका भी निमंत्रण है, आप भी थोड़ा सा भोजन करके जाइएगा। अन्य लोग भी बैठे थे। तो पीछे से एक व्यक्ति बोल पड़ा, अरे भैया, हमने कौन सा अपराध कर रखो है, केवल 4-5 ब्राह्मणों को ही पवाओगे, बाकी भाई घरों ने कोई दोष कर रखा है, कोई अपराध कर रखा है, कोई गलती कर रखी है। अरे भगवान के प्रसाद पे तो सबका अधिकार होना चाहिए। अब नरसिंह जी बड़े संकुचित तो हो रहे, भाई धन तो है नहीं, कहाँ से करेंगे, पर जैसी प्रभु की इच्छा। ठीक है, आपकी बात बहुत उत्तम है, भगवान के प्रसाद पे तो सबका अधिकार होना चाहिए, इसीलिए पुरोहित जी आप सबको निमंत्रण दे दीजिएगा, सब चाहें तो सब आ जावें और मेरे घर पर ग्रहण कर लें। पर रुकिए, नरसिंह जी कहने लगे, परंतु उसी दिन तो भैया वंशीधर जी के यहाँ भी भोजन है।
तो ये कैसे हो पाएगा? इसीलिए वंशीधर भैया क्या ही कर लेंगे, मैं थोड़ा बहुत मैं ही चला लूँगा। पीछे से लोग बोले अरे भाई वंशीधर क्या बहुत खाया हमने, पर अब तो नरसिंह जी के घर का खाने का मन है, नरसिंह जी के यहाँ का स्वाद लेने का मन है। दूसरे लोग जो होते हैं, जो स्वार्थी लोग होते हैं, वो अपना काम बनाने के लिए बड़े विनम्र हो जाते हैं, कहने लगे भगवत प्रसाद से बढ़ के कुछ हो सकता है। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर उसका आधार स्वार्थ है। आधार ये है इसकी नाक काटनी है। अरे भगवत प्रसाद से बढ़ के कुछ हो सकता है, भगवत प्रसाद पाएंगे और खूब आनंद करेंगे। बंसीधर के यहाँ तो बहुत पा लिया, और फिर थोड़ा बहुत उसके यहाँ भी पालेंगे, क्या दिक्कत है। अब नरसिंह जी ने कहा ठीक है, जैसी इच्छा। अब नरसिंह जी चल पड़े, जो भी थोड़े बहुत गहने बेचारे थे उनको ले ला के, थोड़ा बहुत तो सामान आया था, पर सामग्री आई है 4 लोगों की, और निमंत्रण पहुंच गया है 700 घरों पे श्राद्ध का। अब ये दशा है। पर नरसिंह जी सारी चिंताओं को छोड़कर, क्योंकि भगवान का भक्त कैसा होता है, जो न हर्षति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, जो बहुत मिलने पे हर्षित भी नहीं होता, जिसका चला गया तो परेशान भी नहीं होता, जो हर स्थिति में समबुद्धि रहता है, शुभ परित्यागी, भक्ति मान्या समे प्रिय, ऐसा भक्त मुझे बड़ा प्रिय है, भगवान कहते हैं। तो ऐसे ही श्री नरसिंह जी खूब भगवान के कीर्तन में मग्न हो गए और श्री ठाकुर जी के कीर्तन का गान करने लग गए। भूतल भगति पधारत मोटू, ब्रह्मलोक माँ नाही रे, पुण्य करी अमरापुरी पाम्या, अंते 84 माही रे। श्री नरसिंह जी कह रहे हैं भूतल भक्ति पदारथ मोटू, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा पदार्थ है, उसका नाम है भक्ति। ये ब्रह्मलोक में नहीं मिलेगी, पुण्य करोगे तो स्वर्ग ही मिलेगा, पर अंत में 84 में आना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विशन्ति ही, परंतु हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्मों जन्म अवतार। पर जो हरि का भजन करता है, प्रभु को गाता है, वो मुक्ति नहीं चाहता। क्या चाहता है? उसको तो जन्मों जन्म यहाँ आना है, इस पृथ्वी पे आना है। हमारे वृंदावन के कितने रसिक हैं, सब वृंदावन में, अयोध्या में रहते हैं, कितने रसिक लोग चित्रकूट में रहते हैं, सब क्या कहते हैं, बार बार जन्म मिले, बार बार मुझको यहाँ पे आने को अवसर मिले, और बस ठाकुर जी आपके चरणन में रहूँ। राधा वल्लभ में मंगला में जाओ तो क्या कहते हैं, मेरे राधा वल्लभ लाल, मन रखियो अपने चरणन में, मेरे राधा वल्लभ लाल, तन रखियो श्री वृंदावन में, या वृंदावन में मोकू रखियो, ऐसी भावना करें। बार बार मोकू जन्म मिले, बार बार मुझे जन्म मिले, और या वृंदावन में आऊँ, क्या करूँ, नित्य सेवा नित्य कीर्तन, नित्य सेवा करूं, नित्य कीर्तन, ओछव निरखवा नंद कुमार। नित्य सेवा करनी, नित्य कीर्तन करनो, और दर्शन किसका करना है, दर्शन करनो श्री नंद कुमार। सुनो स्वाद शंकर जाने, के जाने शुक जोगी रे, कोई एक जाने ब्रिज की गोपी, भड़े नरसिंह भोगी रे। कह रहे हैं ये जो रस है, भक्ति पदार्थ है, इसका स्वाद तो ए स्वाद ए रसनो स्वाद शंकर जाने, और कह जाने शुक जोगी रे। या तो शुकदेव जानते हैं, या शंकर जानते हैं, महादेव जानते हैं, और अगर कोई जानता है तो ब्रिज की गोपी जानती है, और उसी रस का भोगी बन के नरसिंह यहाँ पर बैठा हुआ है। जब ऐसा सुंदर भाव कहा तो सब लोग तो बड़े प्रसन्न हो गए, जितने भक्त आए हुए थे। परंतु चिंता तो थी, भाई 700 लोगों का भोजन कैसे होगा। सब भजन आदि करके जिस दिन श्राद्ध था, उस दिन नरसिंह जी ने सोचा कि कुछ विचार करा जाए। क्या करा जाए? तो ऐसा करते, व्यापारी से, किसी अच्छे सेठ से मैं उधार ले लेता हूँ।
तो प्रातःकाल जल्दी से अपने भजन आदि से निवृत्त होकर और पहुंच गए एक सेठ जी के पास में। सेठ ने पूछा, नरसिंह भक्तराज महाराज कैसे आना हो गया, कैसी कृपा कर दी? तो कह रहे, प्रभु नेक हमारे यहाँ श्राद्ध का भोजन है, तो थोड़ा सा आप अन्न सामग्री जो है वो प्रदान कर दें तो बड़ी कृपा होगी, मैं आपको अवश्य धन दे दूंगा। सेठ ने तुरंत बोला, अरे पैसा नगद दोगे कि उधार? नरसिंह जी ने कहा, अब ऐसे तो मेरे पास अभी धन नहीं है, पर विश्वास मानो, एकदम आपसे मैं वचन दे के कहता हूँ, मेरी बात मानिए, मैं आपको धन अवश्य दूंगा, परेशान मत होइए, आपको अच्छे से जो भी आपकी इच्छा है एक महीने के अंदर पूरा कर दूंगा। अब इधर नरसिंह जी तो सब सामग्री की व्यवस्था कर रहे हैं, उसने तो तुरंत मना कर दिया, भाई हम नहीं कर पाएंगे। और उधर मणिक गौरी जी बहुत चिंतित हैं, इतने सारे लोग, सारा समाज आएगा। वंशीधर जी सामने खड़े हंस रहे हैं, देखो घर में एक कौड़ी अनाज नहीं है और वहाँ पूरा भंडारा करने चले। सब पुरोहित भी विचार कर रहे हैं, अरे भैया अभी तक तो, सुबह तक तो कोई व्यवस्था है नहीं, शाम तक व्यवस्था होगी तो काम बनेगा। लोगों में भी चर्चा चालू हो गई है, नरसिंह के यहाँ पे भोजन है, अरे उस पर खुद खाने को नहीं है, वो हमें क्या खिलाएगा? दूसरा बोला, नहीं ठाकुर जी की भगवान का भक्त है, भगवान उसका अवश्य करेंगे। कोई तीसरा बोला, चलो देख के आते हैं नरसिंह क्या खवाएगा। चौथा बोलने लगा, अरे भैया कोई लाभ नहीं है, बंशीधर भी उसी दिन खिला रहा है, यहाँ कहाँ दक्षिणा बढ़िया मिलेगी, वहाँ बढ़िया सुंदर दक्षिणा मिलेगी। ऐसे सब चर्चा करते मणिक गौरी जी सुन के बड़ी अधीर हो रही हैं, और लोगों का तो मुंह है 10 बातें हैं। एक सुंदर गीत है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोगों का कार्य तो कहना ही है, इसीलिए छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो ये लोग तो कहते रहते हैं। मणिक गौरी जी ने अपना ध्यान हटाया और ठाकुर जी का कीर्तन शुरू कर दिया। कीर्तन होना चाहिए, नरसिंह जी का नियम था, क्योंकि आज नरसिंह जी नियम से छूट गया। अब जा रहे हैं सब दुकानदारों से, कह रहे भैया मुझे थोड़ा सामान दे दो, तो सब मना कर दे, हम पे नहीं है। अरे भाई जब पैसा नहीं तो क्यों आए, जब जेब में ना कौड़ी तो फिर क्यों बाजार में दौड़ी, सुनाने लग गए। नरसिंह जी सबसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना, भैया दे दो थोड़ा सा, आप अगर सहायता कर दें, मैं 1 मास में चुका दूंगा। कोई सहायता नहीं कर रहा। तभी एक भगवत भक्त व्यापारी था, दूर से नरसिंह जी को देखता था, उनकी क्रियाओं को देखता था, वो बड़ा प्रभावित रहता था, पर लोगों की देखा देखी वो ज़्यादा ध्यान देता नहीं था, क्योंकि लोग फिर उसको भी सुनाते। पर नरसिंह जी आज जब सामने खड़े थे तो बड़ा प्रसन्न हुआ, आइए आइए विराजिए, और कहने लगा, आपकी बात, आप जब भजन करते हैं तो उसको सुनता हूँ, मैं जाता हूँ थोड़ा सा, आपके पास आने में थोड़ी सी लाज आती है, कारण ये है कि समाज ही इस प्रकार का है, आपके पास आऊँगा तो यहाँ मेरा भी बहिष्कार शुरू कर देंगे, मेरा भी विरोध, मेरा भी उपहास करेंगे। पर आपकी सुनता हूँ, आपके भजनों को और श्यामल सावरे सेठ की खूब लीलाओं को श्रवण करता हूँ। आपका यहाँ कैसे आना हो गया? नरसिंह जी ने कहा, अब मैं क्या बताऊँ, थोड़े परेशान हो गए थे। आज तो यही स्थिति है, यस्यस्ति वित्तम सनरः कुलीना, जिसके पास धन है वही सुखी है, वही संपन्न है, और मेरे पास धन नहीं है, पिताजी का श्राद्ध करना है, दर दर भटक रहा हूँ, कहीं से थोड़ा सा घी, थोड़ा सा कुछ सामग्री मिल जाए, लोग आएंगे, जाति के लोग पधारेंगे, ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा और फिर उसके बाद सब मैं दे दूंगा, बांट दूंगा। अब जो भगवत भक्त सेठ था वो बड़ा आश्चर्य में तो पड़ा कि भाई इतना सारा सामान देना है, परंतु मन में सोचा कि चलो कोई बात नहीं, नरसिंह जी आए हैं। पर नरसिंह जी से एक भाव कहा कि थोड़ा सा आप सत्संग कर दें, थोड़ा सा आप भगवान का भजन गा दें तो बड़ा उत्तम होगा। तब नरसिंह जी सुंदर पदों को गाने लगे, क्योंकि भाई उसको तो सावन के अंधे को सावन मिल गई। नरसिंह जी तो भजन के भूखे रहते थे और उनको कोई सत्संग सुनने वाला मिल गया, तो उसी के यहाँ पर आसन जमाया
और तुरंत श्री राम जय जय राम, हरि बोल राधे कृष्ण राधे गोविंद कीर्तन चालू कर दिए और सत्संग प्रारंभ करा। नरसिंह जी एक पद में कहते हैं कि नारायण नु नामज लेता बारे तेने तजिए रे, मनसा वाचा कर्मणा करिने लक्ष्मी वरने भजिए रे। नारायण नु नाम जलेता, जो नारायण का नाम न लेता, बारे तेने तजिए रे, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, मनसा वाचा त्याग दो। अरे कुल ने तजिए कुटुंब न तजिए, तजिए माणे बाप रे, भगनी सुत दारा ने तजिए, जेम तजे कंचुकी साप रे। नारायण नु, जो प्रभु का नाम न लेवे उस कुल को त्याग दो, उस कुटुंब को त्याग दो, उस परिवार को त्याग दो, उस सुत को, उस पुत्र को त्याग दो। कह रहे हैं प्रथम पिता प्रहलादे तजियो, नव तजियो हरि नाम रे, भरत शत्रुघ्न तजी जनेता, नव तजियो श्री राम रे। नारायण नु, जो प्रभु का नाम न लेवे उसको त्याग देना चाहिए। सबसे पहले प्रथम पिता प्रहलाद तजियो, प्रहलाद जी ने अपने पिता को त्याग दिया और इधर परंतु हरिनाम का त्याग नहीं करा। भरत जी ने अपनी माता का त्याग कर दिया परंतु श्री राम जी का त्याग नहीं करा। और अंत में गाते हैं कि ब्रज बनिता बिट्ठल के काजे, सरब तजीवन चाली रे, और भड़े नरसैया वृंदावन माँ, मोहन साचो माली रे। नारायण नु नाम जलेता, बारे तेने तजिए रे। नारायण नु, जो प्रभु का नाम ना ले उसको त्याग दो, ऐसा उत्तम वाक्य कहा। और इधर इन लोगों का सत्संग प्रारंभ हुआ और ऐसा सत्संग हो गया कि कब प्रातः की दोपहर हो गई, दोपहर की रात्रि होने को आ गई, संध्या समय की वेला, मध्याह्न का समय आ गया, दोपहर के 1-2 बज गए। और नरसिंह जी तो सत्संग के प्रवाह में ऐसे खो गए और वो व्यापारी भी उनके रस में ऐसा डूबता गया, ऐसा डूबता गया, अरे आनंद एकदम ऐसा लगा ज्ञान की गंगा और प्रेम की यमुना का प्रवाह हो रहा है, ऐसा अद्भुत प्रवाह होने लग गया। परंतु लाना था घी, पर वो घी आया ही नहीं, सामान आया ही नहीं, सामग्री आई ही नहीं। तब भगवान द्वारिकाधीश को लगा भैया ये तो मेरे सत्संग में व्यस्त हैं, इसीलिए मैं जाकर इसका काम करता हूँ। जैसे एक सेन नाई हुए तो उनके संग क्या हुआ, प्रभु के सत्संग को करते हुए, हरिनाम को जपते हुए, कीर्तन करते करते वो नाई का काम करते राजा के यहाँ। और राजा बड़ा क्रोधी स्वभाव का था, राजदंड दे देता, मारने की आज्ञा कर देता, कोई काम ना करे सही से। तो सत्संग कीर्तन में इतने व्यस्त हो गए, भूल गए सब कुछ, उसके यहाँ जाना है, उसकी दाढ़ी आदि बनानी है। तो भगवान उसका वेश धारण कर कर नाई के वेश में गए, नापित के वेश में गए और वहाँ पे जाकर संपूर्ण क्रियाएं करी। ऐसे कृपाल हरि। सकूबाई विठल भगवान के दर्शन के लिए पंडरीपुर जाना है, घर वाले नहीं जान दे रहे हैं, मारते हैं, पीटते हैं, भगवान सकूबाई बन गए। ये अद्भुतता, ये कृपालुता, ये श्री कृष्ण की है। नरसिंह जी ने अक्रूर जी को आज्ञा करी, अक्रूर जी आप व्यापारी के वेश में जाइए। अक्रूर जी ने तुरंत व्यापारी का वेश धारण करा और जितना सामान बोला था नरसिंह जी ने उससे दुगना सामान वहां पर पहुंचवाया। मणिक गौरी तो बड़ी प्रसन्न हो गई, अरे भगवान आप कौन हैं? अक्रूर जी व्यापारी के वेश में कह रहे हैं, अरे मैं तो आपके पति का ही सेवक हूँ,
उन्होंने बहुत धनराशि दी है और ये सामान मैंने भिजवा दिया है, इसको आप प्रयोग करिए। और पीछे से झूमते हुए नरसिंह जी भी आ गए। नरसिंह जी नहीं आए हैं, कौन आ रहा है? भगवान आ रहे हैं। भगवान इधर नरसिंह जी का वेश बनाकर पहुंच गए और सुंदर घी आदि युक्त हाथों से पकड़ा कर उसको दिया। अब मणिक गौरी जी तो बड़ी आश्चर्य में, इतने तो आभूषण मैंने कम दिए थे, इतना सब सामान कैसे आ जाएगा? अरे भगवान नरसिंह जी के वेश में कह रहे हैं, अरे तुम बड़ी चिंता करते हो, भगवान हमारे हैं ना, ये सब प्रभु ने भिजवाया है, तुम खूब बढ़िया आराम से भंडारा करो। और इधर मणिक गौरी जी ने जितनी छोटी छोटी लाली वगैरह हैं उन सब ने अपना हाथ दिया और धीरे धीरे दिव्य भोजन तैयार हुआ। और उस भोजन को तैयार करके सर्वप्रथम श्री कृष्ण भगवान के सामने, श्री द्वारिकाधीश राजाधिराज के सामने प्रस्तुत करा गया, उसको भोग लगाया गया। और नरसिंह जी के रूप में भगवान कीर्तन कर रहे हैं, भगवान अपने गुणों को गा रहे हैं, भगवान अपने नाम को गा रहे हैं। ऐसी अद्भुत लीला। और ये देख के सब लोग मगन हो रहे हैं, अरे वाह। और कीर्तन की ध्वनि सुन सुन के, अरे भाई भगवान गा रहे हैं ना, तो सब लोग दूर दूर से 700 परिवार जो वंशीधर जी के यहाँ जाने वाले थे, वो सबके सब नरसिंह जी के यहाँ आ रहे। मणिक गौरी देख के आश्चर्य में, इधर ये कीर्तन कर रहे, पता नहीं कहाँ से सेवक आ गए, सेवकाई करने में लगे हुए। और कोई दाल परोस रहा तो कोई बढ़िया व्यंजन, कोई पूड़ी परोस रहा, कोई कचौड़ी परोस रहा, तो कोई जलेबी गुलाब जामुन, अद्भुत आनंद चल रहा। पंगत की पंगत आ रही, खाए जा रही। इधर नरसिंह स्वरूप जो भगवान थे, पुरोहित जी को बुलाने भी गए थे कि भाई पुरोहित जी आप आके हमारे यहाँ पिताजी का श्राद्ध कर दीजिए तो बड़ी कृपा होगी। पर जो पुरोहित जी एक दिन पहले क्या कह रहे थे, अरे नरसिंह तुम श्राद्ध करो, हम सब आएंगे। पर अब क्या कह रहे हैं, अरे तुम्हारे यहाँ जाके क्या लाभ मिलेगा, कोई दक्षिणा मिलेगी बढ़िया, रूखा सूखा भोजन होगा, कौन सा बढ़िया भोजन होगा, सुनाने लग गए। भगवान ने कहा नरसिंह जी के रूप में, अरे प्रभु आपके लिए तो यजमान निर्धन और धनवान क्या, वो तो समान होना चाहिए। उन्होंने कहा काहे को समान, जीवन में पहली बार तो तुमने हमें बुलाया है, हम तुम्हारे यहाँ क्यों जाएं, इसीलिए हम तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे। अरे वंशीधर बुलाता है, हम उसके यहाँ जाएंगे। अब इधर भगवान तो अत्यंत चतुर हैं। भगवान ने कहा तुरंत आप एक पत्र लिख के दीजिए, आज से आप मेरे कुल पुरोहित नहीं हैं, आप अपने आप लिख के दीजिए, तब मैं कोई दूसरे ब्राह्मण से करा दूंगा काम। तुरंत पुरोहित जी ने लिख दिया, बोले ये लो, तुमसे कौन सा 1 रुपया मुझे मिला। देखो कितनी अद्भुत बात है। ऐसी विद्या, ऐसे धन पे धिक्कार है जहाँ भगवान सामने खड़े हों और फिर भी उनके दर्शन को त्याग कर हम धन के पीछे, उस विद्या के पीछे भागे। वो विद्या किसी काम की नहीं है। कई ब्राह्मण जन उनके सामने एक बार द्वापर की लीला में श्री कृष्ण आए, मथुरा से खूब बढ़िया ब्राह्मण आए, वेद पाठी ब्राह्मण आए, यज्ञ करने में लगे। कृष्ण कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं, अरे बाबा ने भोजन दे दो, भोग दे दो। अब यज्ञ में तो बोलना मना होता है, तो बोला नहीं, ऐसे हुंकार दिया। पास में भोजन की सामग्री पड़ी, वहां जाने लगे तो वहां से भगा दिया। भगवान ने अपना स्वरूप प्रकाशित नहीं करा, वो यज्ञ भी सफल नहीं हुआ। और उधर उनकी जो ब्राह्मणियां थीं, यज्ञ पत्नियां थीं, उनको लगा छोटे छोटे बालक हैं, जिसके हृदय में दया है ना, वही भगवान की याद कर सकता है, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। छोटे छोटे बालक हैं, भूखे होंगे, माँ का हृदय करुणा से भर गया, स्वयं लेके पहुंच गई और भगवान ने अपना भगवत स्वरूप दिखाया। तो समझने वाली बात इतनी सी है, पुरोहित जी बहुत बड़ी चूक कर गए। और गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, एक माँ, बेचारे पे कोई धन नहीं, उसके पिताजी गुजर गए, कोई विद्या अध्ययन कर नहीं पाया, बड़ा परेशान रहता। पर प्रभु को नरसिंह जी के कभी कभी आ जाता, कीर्तन करता, उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं था, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि करता, ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखता। हमारे सांवलिया सेठ श्री नरसिंह जी के रूप में उसके घर पे गए, अरे भैया मैं तुमको अपना ब्राह्मण बनाता हूँ, तुमको अपना आचार्य बनाता हूँ। वो कह रहा महाराज मुझको कुछ नहीं आता, मेरे को कोई ज्ञान नहीं है।
अरे तुम अकिंचन हो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा ज्ञान है। तुम उन प्रभु की भक्ति करते हो, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। और यूँ कहकर जैसे भगवान ने अपना हस्तकमल उसके शीश पर रखा, समस्त वेद वेदांत का सार, समस्त गीताओं का सार, समस्त विद्याओं का, छंदों का, सबका ज्ञान उसके अंदर प्रविष्ट हो गया एक क्षण में। भगवान के लिए क्या कठिनाई है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। भगवान का तो ऐसा स्वरूप है, ऐसा स्वभाव है, एक एक क्षण में उसके अंदर वो दिव्य अलौकिक ज्ञान प्रकट हो गया। और फिर तो धारा प्रवाह वेद के वचन बोल रहा है, धारा प्रवाह स्तुति कर रहा है। और जब गया तो सवेरे जितने 700 ग्रामवासी आए थे, देख रहे भाई इतना ये श्रेष्ठ ब्राह्मण कहाँ से आ गया। किसी ने बताया अरे ये तो वही मूर्ख है, अरे वही पागल है जो अपने यहाँ घूमता, अरे वही भिकमंगा है, पर इतना कैसे बोल ले रहा है। भगवान ने कृपा करी, नरसिंह जी के पिताजी के श्राद्ध के बहाने इस ब्राह्मण पे आज कृपा हो गई, उसका काम बन गया। और इधर पुरोहित जी वंशीधर जी के यहाँ से पा के आए। वंशीधर पे तो कुछ बेचारे पे ज़्यादा लोग आए ही नहीं, गिने चुने उसके जो थे वो वहीं पहुँच गए। पूरा षड्यंत्र उसने रचा था। जैसे श्री पांडवों के विरुद्ध दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा। भाई दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के पास आए थे, उसने खूब सेवा करी, खूब देने बन के, हाँ प्रभु आपकी जय हो जय हो, खूब पैरों में लोटा और कहने लगा कि मेरे मन में बड़ा दुख है। आपकी सेवा तो करी पर बहुत बड़ा दुख है। बोले क्या दुख है दुर्वासा जी? तो कहने लगे इस सेवा का सौभाग्य मेरे भाई पांडवों को नहीं मिल पाया। दुर्वासा जी को लगा कितना बढ़िया है, कितना अच्छा आदमी है, कितना सज्जन है, अपने भाइयों को सेवा देना चाहता। पहुंच गए वहां पे, पर उन बेचारों के लिए तो आफत। वो तो वनवासी, ना खाने का ठौर ना पीने का ठौर। और जो पात्र था वो भी द्रौपदी जी भोजन पा चुकी थी, जो अक्षय पात्र था उसमें से भोजन कर लेती द्रौपदी जी, फिर उसमें कोई अन्न आ ही नहीं सकता था। पर सब परेशान हुए, भीमसेन, अर्जुन और युधिष्ठिर सब चिंतित हुए, क्या होगा कैसे होगा। द्रौपदी जी बिल्कुल निश्चिंत। प्रकरण हो चुका है ना, श्री कृष्ण ने उस समय रक्षा करी, अब भी करेंगे। और श्री कृष्ण प्रकट हो गए और एक अक्षत का दाना भगवान जाने कहां से प्रकट हो गया, उसमें तो होना ही नहीं चाहिए था। द्रौपदी जी कह रही मैंने अच्छे से पूरा मांझ दिया, धर दिया उसको, और उसके अंदर एक दाना प्रकट हुआ। भगवान ने उस अक्षत के दाने को मुख में डाला और जितने कई सैकड़ों हजारों ऋषि आए थे सबके पेट भर गए, सबकी डकारें निकलने लग गई, भाग गए महाराज, ऐसे जाएंगे तो और खिला देगा ये युधिष्ठिर, और खूब आशीर्वाद देके चले गए। तो भगवान ऐसे रक्षा करते हैं और दुष्ट लोग ऐसे षड्यंत्र भी करते भागवतिक क्रियाओं का आधार बनाकर भी षड्यंत्र करते हैं, तुम मेरा ये काम कर दो। अरे भगवान का काम है, पर उसमें भी उनका उद्देश्य षड्यंत्र का होता है, तो उसका फल भी षड्यंत्र ही मिलता है। दुष्टता करोगे तो फल भी दुष्टता ही मिलेगा। अब पुरोहित जी को पता चला भैया दक्षिणा में तो स्वर्ण के आभूषण दिए जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, नरसिंह जी के यहाँ से कई रुपए दिए जा रहे हैं। वंशीधर जी जीवन में जितना ना कमा पाए उतना एक दिन में नरसिंह जी ने एक एक आदमी को दे दिया। पुरोहित जी को जा जाके सबने बताया, अरे ऐसा मिला ऐसा मिला। और जो पुरोहित था ना उनका, अरे वो जो अपने यहाँ रहता था बेचारा, वो कुछ जानता ही नहीं था, वो ब्राह्मण, उसको उन्होंने पुरोहित बनाया। और ऐसा धारा प्रवाह वेद वचन बोल रहा, ऐसे एकदम सुंदर सुंदर मंत्र बोल रहा, श्लोक बोल रहा, स्मृति वचन बोल रहा, हम तो देख के हैरान हो गए। उसका घर तो उन्होंने भर दिया है, इतना धन संपत्ति, उसकी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी, ऐसा स्वरूप। और ये सब हो चुका है, अभी तक नरसिंह जी सत्संग में है, उस व्यापारी के यहाँ पे सत्संग में आनंद में लगे हुए हैं। अब देखा नरसिंह जी ने दुकान के बाहर, यहां तो सूर्य ढल गया, रात्रि आ गई। नरसिंह जी ने कहा अरे भैया बड़ी देर हो गई, जाना पड़ेगा। उसने कुछ घी के 1-2 पतीला दिए कि हाँ ले जाइए ले जाइए। और वो दौड़ के नरसिंह जी पहुंचे, और इधर मणिक गौरी जी के मुख पे एक अद्भुत प्रसन्नता, अद्भुत ज्योति, श्यामल दास जी, सब लोग एकदम अद्भुत आनंद में। इतने सब लोग, भाई किसी क्या, आप देखो ना, किसी को भोजन करा के कितनी प्रसन्नता मिलती है। कोई व्यक्ति आ जाए, अब अगर किसी को ये भी बोझ लगता है तो फिर यमुना जी में डूब मरो, और क्या। किसी के यहाँ आप भोजन कराओ, किसी को भंडारा आदि में सेवा करो, इतना मन को संतोष मिलता है, इतना मन में आनंद आता है कि हाँ भाई कितना कितना अच्छा लगा, किसी को खिलाया हमने, भगवान ने इन हाथों का कुछ उपयोग करा।
सब लोग बहुत प्रसन्न। नरसिंह जी दौड़े दौड़े आ रहे, अरे भैया तैयारी करो, रात हो गई, अभी तक कोई आया नहीं। मणिक गौरी कह रही कोई आया नहीं? अरे पूरा गांव का गांव, बारात की बारात आके चली गई और आप कह रहे हो दूल्हा कहाँ है? नरसिंह जी ने कहा ये कैसे हो सकता है? अरे मैं वहाँ सत्संग करने में व्यस्त था और वो व्यापारी ने कह दिया मुझसे, सत्संग करोगे, मेरे संग कीर्तन करोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे दूंगा और ये घी दे दूंगा। उनसे मैं सामान ले आया, अब सामान लेके आया, चलो फटाफट बनाओ। मणिक गौरी जी हंसती हैं, क्या आप मजाक कर रहे हैं, क्या विनोद कर रहे हैं? आप ही तो आए थे, इतना सब व्यापारी सामान ढो के लाया, इतने लोगों का भंडारा हो गया, खूब यूथ के यूथ लोग आए, पुरोहित जी भी आए और इतना अद्भुत मंत्रों से हमारा घर पवित्र हो गया। मेरा तो बहुत मन था। नरसिंह जी से कह रही हैं, मैं तो सच्ची बताऊं, मेरे हृदय में तो बार बार होता था कि बड़े भैया के यहाँ तो खूब सुंदर ये सब अनुष्ठान कर्म होते हैं, हमारे यहाँ कीर्तन तो होता है, पर ऐसा एक बार सबको भंडारा हो जाए, सबको भोजन मिल जाए तो हमारे मन को शांति मिले। आज तो आपने प्रसन्न कर दिया। नरसिंह जी कह रहे, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कह रहा हूं, तुम्हारी प्रतिज्ञा करके कह रहा हूं, अरे मैं आया ही नहीं। मणिक गौरी जी का हृदय एक बार को हिल गया, तो कौन आया? नरसिंह जी ने मन में विचार करा, कौन आ सकता है? वही आ सकता है जो सदा कृपाल, जो सदा करुणा से भरे हुए हैं। कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम, उनसा कौन दयालु हो सकता है, उनसा कौन कृपालु हो सकता है? वो नाथों के नाथ, स्वामियों के स्वामी, ईश्वरों के ईश्वर, परमात्माओं के भी आत्मस्वरूप, विभिन्न देवताओं के भी आराध्य नाथों के नाथ श्रीनाथ आए हैं, श्री कृष्ण आए हैं। जब ये बात नरसिंह जी के मुख से निकली तब मणिक गौरी जी विचार कर रही हैं, हाँ ये तो अपने कीर्तन में मस्त थे, उनके मुखमंडल पे तो अलौकिक तेज था, दिव्य उन्होंने आभूषण धारण कर रखे थे, और इतने लोगों का भोजन कैसे हो गया? इस निर्धन, इस अभागिन स्त्री के घर पे इतने लोग कैसे पा गए? अवश्य ही सावरिया सेठ आए हैं, अवश्य ही सावरे लाल आए हैं, अवश्य ही राजाधिराज द्वारिकाधीश आए हैं। नरसिंह जी ने उनके हाथों को स्पर्श करा, मणिक गौरी जी के हाथों को अपने शीश पे रख दिया, अरे तू धन्य है, तुझे आज ठाकुर जी के दर्शन हो गए, पर आज दर्शनों से मैं वंचित रह गया। और इन्हीं भाव स्मृतियों में ठाकुर जी ने कैसी हमारी रक्षा करी। बेटी के दहेज में भी रक्षा करते ठाकुर जी, अरे भैया श्यामल दास के विवाह में भी कैसी हमारी नाक बचाई, पर आज पिता के श्राद्ध में स्वयं प्रभु को इतना कष्ट उठाना पड़ा। नरसिंह जी सजल हो गए नेत्र, दोनों पति पत्नी भगवत भजन करते हुए रुदन करने लग गए। और इसी भाव के संग आज की कथा को हम यहीं पे विश्राम करें और हमें विचार करना चाहिए, किससे मांगते हैं, क्या चाहिए? ऐसी कौन सी चीज़ है जो भगवान नहीं दे सकते? कौन है रघुपति के समान दयाल? कौन है श्री कृष्ण के समान करुणावान? कोई नहीं है। तो इसीलिए श्री कृष्ण से मांगो, प्रभु से मांगो, सब कुछ पूरा करेंगे। ऐसा इस संसार में कुछ नहीं है जो प्रभु प्रदान ना कर सकते हों। तो इसीलिए इसी भाव के संग आप सबके श्री चरणों में प्रणाम। राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे।